नमस्कार। खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हजारीबाग सदर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टिकट पाने की होड़ मची है। इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टिकट की दौड़ दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। स्क्रीनिंग के बाद कार्यकर्ताओं की लॉबिंग जोरों पर है। पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह के चेले विनोद कुशवाहा की सबसे मजबूत दावेदारी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान ने जब टिकट के लिए आवेदन मांगे थे तो यहां से विनोद कुशवाहा ने भी आवेदन कर टिकट पाने की लड़ाई रोचक कर दी है। रोचक क्यों? रोचक इसलिए क्योंकि यहां से पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह को इनका राजनीतिक गुरु माना जाता है और पूर्व विधायक इनके समर्थन में खुलकर सामने आ गए। इससे इनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। वहीं मुन्ना सिंह, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की बहन अनुप्रिया, आरसी प्रसाद, धीरज सिंह समेत 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए आवेदन दिया है। आज हम चर्चा करेंगे उन 4 कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो टिकट की दौड़ में अन्य सबों के मुकाबले आगे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुन्ना सिंह की। ज्ञात हो कि पिछले 1.5 दशक से मुन्ना सिंह राजनीति में है और सक्रिय राजनीति पिछले 1 दशक से कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मुन्ना सिंह की क्षेत्र में विशेष पहचान है और बानादाग कोल डंप में आंदोलन में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रत्याशी के तौर पर सदर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरे नंबर पर रहकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। उनको आइडिया हो चुका है कि चुनाव कैसे लड़ना है। इस बार मुन्ना सिंह की लॉबिंग अच्छी बताई जा रही है। इनकी टीम भी अच्छा काम कर रही है, पीआर भी सही है, मीडिया को आगे पीछे घुमाने का एक्सपीरियंस भी हो गया है, मैनेजमेंट इनका सही है, हवा भी इनके अनुकूल बह रहा है। एक समाजसेवी के तौर पर इनकी पहचान तो है ही, लाइमलाइट में भी है। इनकी टीम घर घर घूम रही है जबकि इनको टिकट भी नहीं मिला है। इससे इनकी कॉन्फिडेंस का पता चलता है। टीम मुन्ना सिंह अच्छा काम कर रही है। सारे ग्रह नक्षत्र इनके साथ हो लिए हैं। ऊपर से पंडित जी, पाठक जी का भी पूरा समर्थन है। इस बार पिछली बार की तरह पेच ना फंस जाए, इसको लेकर भी अच्छी तैयारी दिख रही है। अब इतना सब होने के बावजूद भी अगर कहीं पेच फंस जाता है और टिकट की आस अधूरी रह जाती है तो या तो राजनीति आपके अनुकूल नहीं है या फिर आप राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इस बार बैड लक का रोना नहीं चलेगा। अब आते हैं आरसी प्रसाद यानी रामचंद्र प्रसाद पर। पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन राजनीति में ऐसे असाध्य रोगों का इलाज करते हैं कि लोग अवाक रह जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जब लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना था, इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी, सारे अनुमानों को धाता बताते हुए कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ लिया। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि कोई कितना भी उड़ान भर ले, अंत में टिकट इनकी ही झोली में आना है। पिछले कई महीनों से इन्होंने टिकट के लिए लॉबिंग शुरू कर दिया था। हमेशा सुर्खियों में रहे, लोगों के बीच रहे, मुद्दों को उठाया, मुद्दों को सुलझाया। अब टिकट की बारी है। इनके विरोध में जो बात जा सकती है वो ये है कि पिछली दफा विधानसभा चुनाव में प्रमुख प्रतिद्वंदी होते हुए भी भाजपा के खिलाफ इनका प्रदर्शन टक्कर का नहीं था, जबकि भाजपा के विरोध में यहां के मुसलमानों ने इनको खुलकर वोट किया था। उसके बावजूद इनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। एक कांग्रेस नेता का कहना है कि पिछले कुछ चुनावों में जिन प्रत्याशियों की हार हुई थी वहां पर बदलाव देखे जा सकते हैं। बाकी एक व्यक्ति के तौर पर साफ सुथरे सामाजिक इंसान के तौर पर इनकी जो छवि है ही, देखना है कि टिकट लेकर फिर से ये सबको अचंभित करते हैं। इस बार इनका जादू चलता है या नहीं, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब बात अनुप्रिया की। फिलहाल अनुप्रिया की पहचान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की बहन की है। वो एक एनजीओ भी चला रही हैं, नई राजनीति में आई हैं। लोकसभा में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस अब अपना खोया जनाधार पाना चाहती है।
इसके लिए उसे किसी युवा चेहरे को प्रोजेक्ट करना होगा जो पढ़ा लिखा हो, युवा हो और जनता की पल्स को समझता हो। अनुप्रिया में ये तीनों गुण हैं। जब से उसने सदर विधानसभा में कदम रखा है, लोगों को खुद से जोड़ने का पूरा प्रयास किया है और वो लोगों को जोड़ने में सफल भी हो रही है। अनुप्रिया एक अच्छी वक्ता है, उसके साथ ही एक अच्छी श्रोता भी है। ये दोनों गुण बहुत कम लोगों में देखा जाता है। सदर विधानसभा में एक दो कार्यक्रम करवाकर लाइमलाइट में आ चुकी है। राजनीति तो इनको विरासत में मिली ही है। घर में 2 पूर्व विधायक और 1 वर्तमान विधायक का साथ है। ये कांग्रेस की टिकट की मजबूत दावेदार दिख रही हैं। लेकिन क्या कांग्रेस अनुप्रिया को टिकट देकर अपने अन्य कार्यकर्ताओं को नाराज करेगी? क्योंकि पहले से ही कांग्रेस में उनकी बहन अंबा प्रसाद विधायक है। ऐसे में इन्हें पार्टी टिकट देकर अंदरूनी कलह नहीं चाहेगी, क्योंकि इनको टिकट देने के बाद हजारीबाग कांग्रेस में फूट पड़ने की संभावना है। स्क्रीनिंग के दौरान यह बात जगजाहिर हो चुकी है। ऐसे में इनकी टिकट की दावेदारी इस मुद्दे पर कमजोर दिख रही है। बाकी तो देखा जाए कि आगे क्या होता है। अब बात विनोद कुशवाहा की। विनोद कुशवाहा की हजारीबाग के कुशवाहा व मेहता समाज में अच्छी पकड़ है। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है। अगर यहां से कुशवाहा और मुस्लिम के साथ कुछ अन्य समाज के वोट अगर किसी प्रत्याशी को मिल जाए तो फिर भाजपा के किसी भी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दिया जा सकता है। इस लिहाज से विनोद कुशवाहा की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। ऊपर से सौरभ नारायण सिंह जो कांग्रेस से 2005 और 2009 में 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो खुलकर विनोद कुशवाहा के समर्थन में खड़े हैं। इसके लिए वो दिल्ली में धुनी रमाए बैठे हैं। अगर किसी भी उम्मीदवार को सौरभ नारायण सिंह के सरीखे जैसा गॉडफादर मिल जाए तो फिर इसकी लॉटरी लगनी तय है। इन सब बात को देखते हुए विनोद कुशवाहा ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने सौरभ नारायण सिंह के कहने पर ही चुनाव लड़ने के लिए कदम बढ़ाया है, क्योंकि सौरभ नारायण सिंह ही उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। विनोद कुमार कुशवाहा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। सौरभ नारायण सिंह तो खैर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने चेले के टिकट के लिए वो हर प्रयास करेंगे जो राजनीति में चलता है। विनोद को अगर टिकट मिलती है तो फिर हजारीबाग सदर विधानसभा का चुनाव माहौल जो है उसका नजारा कुछ अलग ही होगा। आखिर में बात उनकी जो चर्चा में है, इनमें उपेंद्र कुशवाहा, धीरज सिंह, रीना देवी को भी दावेदार माना जा रहा है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।